प्रश्न 5 है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। यानी कि जो एक वर्गाकार पार्क है उसका जो क्षेत्रफल है वो आयताकार पार्क के बराबर है। यानी कि दोनों का क्षेत्रफल एक है। यानी कि वर्गाकार पार्क का भी और आयताकार पार्क का भी जो क्षेत्रफल है वो एक समान है, एक है, एक जैसा है। यदि वर्गाकार पार्क की भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्योंकि जो वर्गाकार पार्क की जो भुजा है वो 60 मीटर है, यानी कि उसकी चारों भुजाएं 60 मीटर होंगी। आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है, उसकी हमें चौड़ाई निकालनी है। अब आयताकार पार्क का और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक ही है, तो पहले हम वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे जिससे कि हमें आयताकार पार्क का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, दोनों का सेम है। फिर हम जो है आयताकार पार्क की चौड़ाई निकालेंगे। ठीक है, तो पहले वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि हमें उसकी भुजा दे रखी है। क्या है, भुजा गुणा भुजा उसका फॉर्मूला है, तो 60 गुणा 60 3600 मीटर स्क्वायर वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकल आया। अब हमें आयताकार पार्क की चौड़ाई निकाल सकते हैं क्योंकि वर्गाकार पार्क और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल एक ही है। तो अगर इसका 36 मीटर स्क्वायर है तो आयताकार पार्क का भी 36 मीटर स्क्वायर जो है उसका क्षेत्रफल है। तो माना आयताकार पार्क की चौड़ाई हमें b है, हमने क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला है आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल निकालने का, तो लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह b लिख दिया। b हमें निकालना है, ये यहाँ पे इसके साथ गुणा हो रहा है तो इधर आके इसके साथ भाग हो जाएगा। तो 36 बटा में 90, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36 और 0, यानी कि 40 मीटर जो है वो इसकी चौड़ाई आ गई। ठीक है, बहुत इजी है। दोबारा बताऊं आपको, वर्गाकार और आयताकार जो पार्क हैं दोनों का क्षेत्रफल एक ही है, लेकिन हमें क्षेत्रफल दे नहीं रखा, हमें सिर्फ वर्गाकार पार्क की जो है भुजा दे रखी है, उसी भुजा से हमने वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब जो क्षेत्रफल वर्गाकार पार्क का आया वही आयताकार पार्क का होगा क्योंकि हमें प्रश्न में बोला हुआ दोनों का सेम ही है। अब हमें आयताकार पार्क की चौड़ाई निकालनी है, तो क्षेत्रफल तो दोनों का सेम ही है, तो क्षेत्रफल की जगह पे हम 3600 यहाँ पे भी लिख सकते हैं आयताकार पार्क के अंदर। और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आयताकार पार्क का वो लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई। ये यहाँ पे इसके साथ गुणा आ रहा है तो यहाँ पे इसके साथ आगे भाग हो गया, काट दिया तो हमारा 40 मीटर निकल आया कटिंग करने के बाद। यानी कि जो इसकी चौड़ाई निकल आई आयताकार पार्क की वो आ गई 40 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 6। एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 22 मीटर है। यानी कि जो एक तार है उसको अगर हम आयत की शेप दे दें, उसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई उसकी 22 मीटर। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए, यानी कि अब उस तार को खोल दो, अब उससे वर्ग बना लो, तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? यानी कि हमें वर्ग की भुजा की माप निकालनी है। यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, तार से जब आयत बनाया था उसका क्षेत्रफल अधिक होगा या जब तार से हमने वर्ग बनाया था उसका क्षेत्रफल अधिक होगा। यानी कि दोनों के हमें क्षेत्रफल भी निकालने हैं। इसमें निकालना क्या है, वर्ग की भुजा निकालनी है और आयत और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब तार आयत की आकृति की है, यानी कि जब तार से हमने आयत बनाया हुआ है तो उसकी लंबाई चौड़ाई हमें दे रखी है, इसका जो है हम निकाल लेंगे परिमाप। पहले हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। हाँ, वैसे उन्होंने हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला, लेकिन पहले हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप आ गया 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई, तो 124 सेंटीमीटर जो है इसकी वो इसका परिमाप आ गया। ठीक है, अब जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल निकाल लो लंबाई गुणा चौड़ाई से, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। आयत की आकृति की परिमाप और क्षेत्रफल हमने दोनों निकाल लिया। और जब उसी तार से वर्ग बनाया गया, जब वही तार के आकार में जो है तार वर्ग के आकार में जोड़ा जाता है तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप जो है वो आयत के आकार के समान होगा। यानी कि जो परिमाप इसका है आयत का, वही परिमाप जो है वो किसका होगा? वर्ग का होगा। क्यों होगा? क्योंकि तार तो जितनी है उतनी रहेगी ना। अगर तार की लंबाई यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक है, इतनी लंबाई है तार की, अब चाहे आप इससे आयत बनाओ,
चाहे आप इससे त्रिभुज बनाओ, चाहे आप इससे वर्ग बनाओ, तो जो तार की लंबाई है परिमाप तो उतना ही रहेगा। अब इस तार से अगर आप आयत बनाओगे तब भी परिमाप उतना रहेगा। क्यों? क्योंकि तार की लंबाई से ही परिमाप बनेगा। इसी तार को तो मोड़ के बनाओगे ना आप आयत। अब इसी तार को मोड़ के आप वर्ग बना रहे हो तो परिमाप उतना ही रहेगा। इसी तार को मोड़ के आप त्रिभुज बना रहे हो तो परिमाप तो उतना ही रहेगा। इसलिए हमने जो पहले आयत का परिमाप निकाला, आयत का जो परिमाप है वही जो है वो वर्ग का भी परिमाप है, एक समान है, यानी कि 124 सेंटीमीटर वर्ग का भी परिमाप है। अब जब हमें वर्ग का परिमाप मिल गया तो अब हम इसकी क्या कर सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। तो भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमें परिमाप दे रखा होता है, परिमाप बटा में 4, परिमाप हमें कितना दे रखा है 124 बटा में 4। अब इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 4 एकम 4, यानी कि 31 सेंटीमीटर जो है वो उसकी भुजा आ गई वर्ग की। ठीक है, हमारे पास भुजा आ गई वर्ग की। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा को भुजा से गुणा किया तो 961 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो उसका क्या निकल आया, क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है, तो वर्ग की भुजा की माप 31 सेंटीमीटर है और वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, क्योंकि देखो वर्गाकार क्षेत्रफल कितना है 961 और आयत का जो हमें क्षेत्रफल निकाला था वो था 880। तो किसका ज़्यादा है, वर्ग का ज़्यादा है। तो वर्गाकार की जो भुजा हमें निकालने के लिए बोली गई थी वो 31 सेंटीमीटर और वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो इसमें हमने इस वीडियो में किया प्रश्न 5 और 6। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसका करेंगे प्रश्न 7 और 8। थैंक यू।